हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। आज की क्लास में हम देखेंगे कि रिव्यू टैब के अंदर ट्रैकिंग ग्रुप का क्या यूज़ होता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट पावरफुल ऑप्शन है हमारे पास ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग के लिए सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि हम हमारी फाइल के अंदर कोई काम कर रहे हैं और अगर हमारे फाइल के अंदर आके कोई सेकंड पर्सन अगर कोई भी डाटा चेंज कर देता तो हमें किस तरह से आइडेंटिफाई होगा कि हमारी फाइल के अंदर कोई चेंज कर रखा है या हमारी फाइल में से कोई डेटा आपने डिलीट कर रखा है या कोई एडिशनल डेटा आपने ऐड कर रखा, तो उस डेटा को हम किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज के लिए सबसे पहले आपको ट्रैक चेंज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रैक चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ट्रैकिंग का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। हाईलाइट होने के बाद अगर आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी मैटर इंसर्ट करते तो देखिए उसका ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट कलर जो हो यहाँ पे चेंज हो चुका है और साइड में यहाँ पे आपके पास एक साइड बॉर्डर लाइन आ चुकी है कि यहाँ से आपका ट्रैक जो ऑप्शन है वो यहाँ पे यूज़ हो रखा है। अगर आप मान लीजिए आपने इस वर्ड को डिलीट किया तो डिलीट करने वाले वर्ड के ऊपर ऑटोमेटिकली स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे लग चुका है। तो ये किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम कोई फाइल के अंदर डेटा चेंज करते हैं या फिर डेटा इंसर्ट करते हैं तो हमें अलग से हाईलाइट हो रखा है। अगर हम चाहते हैं कि ये हाईलाइट ना हो और जब भी हम इस डाटा को देखना चाहें तभी ये ऑप्शन हमारा हाईलाइट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है ट्रैक चेंज ऑप्शन पे। ट्रैक चेंज ऑप्शन के अंदर चेंज ट्रैक ऑप्शन आपको दे रखा है, यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले दे रखा ट्रैकिंग के अंदर हमारे पास इंसर्टेशन के अंदर मान लीजिए जो भी डाटा आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं उसका कलर हमारा कैसा हो, तो हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मेरा ब्लू कलर के अंदर आए, उसके बाद हमारे पास वर्ड के ऊपर अंडरलाइन लगी हुई है या हमारा जो कलर सिर्फ यहाँ पे कलर चेंज हो या हमारा इंसर्ट किया डेटा बोल्ड में दिखाए, इटैलिक में दिखाए, तो आप किस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मैटर को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीटेड मैटर के ऊपर आप कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए स्ट्राइक थ्रो आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो को सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे डबल अंडरलाइन में आ जाए या टेक्स्ट मेरा ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, डबल स्ट्राइक थ्रो आ जाए, तो जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कलर आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे रेड कलर लेना चाहती हूँ, सॉरी रेड तो मेरा ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे येलो कलर का यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह चेंज लाइन, जब भी हमारी लाइन चेंज हो तो उसके ऊपर यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर आए, लेफ्ट में राइट में किस तरह का आपका बॉर्डर शो करे वो बॉर्डर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और सेम आप यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ब्राइट ग्रीन के अंदर मेरे पास यहाँ पे कलर आए। इसी तरह अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी डेटा को मूव करना चाहते हैं या टेबल को हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई फॉर्मेटिंग अगर हम करना चाहते हैं या बैलेंस वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इस सेम सारी फॉर्मेटिंग इसी तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे विंडो को ओके। तो ओके करने के बाद अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई डाटा इंसर्ट कर रही हूँ, मान लीजिए मैंने डाटा इंसर्ट किया तो यहाँ पे कलर हमारे पास कौन सा आ चुका है, ब्लू। अगर मैं डेटा को यहाँ पे डिलीट करना चाहती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रैक चेंज की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चेंज यूज़र नेम। चेंज यूज़र नेम का क्या काम होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई कमेंट अप्लाई कर दिया तो कमेंट जो है वो मेरा यहाँ पे WU के नाम से आ रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कमेंट में चेंज यूज़र नेम को मैं चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे विंडो यूज़र मैंने डाल रखा और मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे मनीषा के नाम से मैंने यहाँ पे कोई कमेंट ऐड कर दिया और मैंने यहाँ से कर दिया ओके। ओके करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे नया कमेंट अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कमेंट आपका यहाँ पे मनीषा के नाम से आ चुका। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका यूज़र नेम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल में हमारा जो डाटा है वो फाइनल डेटा कौन सा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइनल शो मार्कअप को चेक करेंगे। तो यहाँ पे फाइनल, अब मेरे पास एक्चुअल में मेरे पास ये डाटा है, डिलीटेड डेटा यहाँ से जा चुका है, इंसर्टेड डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कितना डाटा मैंने यहाँ पे ऐड किया है या फिर रिमूव किया उसको अगर मुझे देखना है तो फाइनल शो मार्कअप का हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि ओरिजिनल मैटर मेरा कौन सा, विदाउट डाटा ऐड किए हुए या फिर मैंने डाटा डिलीट किए हुए मेरा ओरिजिनल मैटर कौन सा, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद मैं मार्कअप देखना चाहती हूँ तो ये मेरे ओरिजिनल डेटा के ऊपर मार्कअप लगा हुआ है। इसी तरह मैं चाहती हूँ यहाँ से कमेंट को हाइड करना, इंसर्ट डिलीटेड मैटर को हाइड करना। सिर्फ हाइड करने के लिए हम यहाँ पे बिन फंक्शन का यूज़ करेंगे। अगर आप इनको शो करवाना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट में दोबारा से आप शो मार्कअप की हेल्प से आप यहाँ पे इसको शो करवा सकते हैं। उसके बाद दे रखा हमारे पास रिव्यू पेन। रिव्यूइंग पेन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर
जितनी भी फॉर्मेटिंग कर रखी है उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्मेट में देखना। मान लीजिए मैं वर्टिकल फॉर्मेट में देखना चाहती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट समरी दिखाएगा कि आपने 2 बार मैटर को यहाँ पे इंसर्ट किया है, 2 बार मैटर को डिलीट किया है, कितनी बार आपने यहाँ पे मैटर को मूव किया है, फॉर्मेटिंग की है, कमेंट की है, तो वो सारी समरी जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रैकिंग की शो कर देगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रैकिंग ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।